Hello students, let's see the question. The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental challenge is called non-random evolution, adaptive radiation, natural selection या convergent evolution. तो कौन से प्रोसेस की बात की गई है? By which organisms with different evolutionary history, यानी कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन। तो सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करने लगेगा, जैसे कि सबकी फ्लाइंग फंक्शन हो गई या सब बरो करने लगे, इस तरीके से सिमिलर अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज। कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा सोच लेते हैं कि अगर कोई इन्वायरमेंटल चैलेंज, मान लो कि धरती पे यानी कि लैंड पे आप समझ लो कि कोई अटैक कर रहा है कोई जानवर, तो अचानक से इनके ये उड़ने लगे, तो ये कहने का मतलब है ये एक इन्वायरमेंटल चैलेंज हो गया, तो एक कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज है। तो इसमें जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट ले लेते हैं and wings of bird, which is a very amazing example of this process. So इसमें क्या हो रहा है कि इनकी भी डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स तो अलग ही हो गए, ऑर्थ्रोपोडन्स हो गए, कॉर्डेट्स तो है ही नहीं, तो इनकी हिस्ट्री अलग है। बर्ड्स की हिस्ट्री अलग है, तो दोनों की हिस्ट्री अलग है। बट सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन इनका क्या हो गया कि दोनों ही उड़ते हैं, ये सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन इनका हो गया, तो इसलिए इनके पास विंग्स हैं। कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, तो ये किस तरीके का शो कर रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है कि सिमिलर फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, अलग अलग एंसेस्टर्स से, अलग अलग हिस्ट्री है इनकी, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कैसा एवोल्यूशन हो गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पहला है नॉन रैंडम, सो इट इज नॉट अ नॉन रैंडम, ये इसका तो बिल्कुल भी नहीं है। अडेप्टिव रेडिएशन में उल्टा होता है, जैसे डार्विन्स फिंचेस रेडिएट कर गई थी, अपने अलग अलग उनके बीक्स आ गए, हो गए थे धीरे धीरे करके, और ये नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नेचर कुछ ऐसा सच इतना सिलेक्ट नहीं कर रही है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।